तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं एप्लीकेशन कैसे बनाएं, आवेदन पत्र इंग्लिश में किस प्रकार बनाएं। क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी तक हैं, जब से हम एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ी तब से हम लोग रटते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझ के लिखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए प्रश्न बनता है हमेशा। ठीक है, आप कोई भी क्लास में हो, कॉलेज में भी हो, यदि 10वीं 12वीं में हो, ठीक है, तो किसी भी क्लास में हो तो आपको 5 नंबर के लिए हमेशा क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम इसको रटने के बजाय इसको थोड़ा समझ कर लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट है कि आपको किसको लिखना है, किसको लिखना है, किसके लिए है, किसको लिखना है, फर्स्ट आया। दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि किसको लिखना है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, जब तक प्रॉब्लम नहीं रहेगा तब तक आप किसी को पत्र तो लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा तभी तो आप पत्र लिखोगे, आवेदन लिखोगे भाई। ठीक है, किसी को तो फिर कोई प्रॉब्लम है तभी तो आप चिट्ठी पहुंचाते हैं ना, या तो सुख का हो या तो दुख का। जब तक आप कोई फालतू किसी को मैसेज या कोई नहीं करता, कोई काम रहेगा तो अभी तो आवेदन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसका तो हो गया प्रॉब्लम क्या। अब तीसरा क्या है आपका, सोल्यूशन। ठीक है, इसको समाधान। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, समाधान सोल्यूशन हो जाता है, ये तीनों मेन पॉइंट हो जा रहा है। अब बात करते हैं अपन, देखिए क्या क्या बोला गया है। तो देखिए, यू आर रोहन स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। ठीक है, इसमें आपका स्कूल का नाम दिया रहेगा। ठीक है, अब रामपुर दिया गया है, लेकिन कई लोग किसी बहुत से प्रश्न पत्र में आ रहता है कि जो कि आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यदि इसमें रामपुर दिया तो अपन क्या लिख सकते हैं, रामपुर लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए, यूर फादर इज नो मोर। ठीक है, उसके पिताजी का मृत्यु हो गया है, नो मोर अर्थात खत्म हो चुके हैं, मृत्यु हो चुका है, यहाँ तक तो हो गया है। अब देखिए, देयर इज नो अदर अर्निंग, क्या बोला गया है, देयर इज ए नो अदर अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली। अब बात की है, देयर यहाँ नो अदर मतलब कोई नहीं है, क्या मेंबर, जो कि फैमिली में अर्न अर्थात जो होता है ना आपका आय होता है, पैसा कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, सो यू कैन नॉट पे यूर स्कूल फीस। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, देखिए कहाँ है प्रॉब्लम, यहाँ से है, यहाँ से प्रॉब्लम है फिर फीस। अब देखिए यहाँ तक का क्या है, प्रॉब्लम है आपका, इसको आपको देखना है, प्रॉब्लम यहाँ से है। देखिए क्या बोला, सो यू कैन नॉट पे यूर स्कूल फीस। ठीक है, स्कूल का फीस है, उसको जमा करने के लिए यही तो एक प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, फीस जमा करने के लिए, ये हो गया। अब देखिए क्या बोला, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल। अब देखिए ये खतरा चीज़ है, राइट किसको लिख रहा बोला है, प्रिंसिपल। कहाँ है, किसको लिखना है आपको, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को लिखना है। अब देखिए, आस्किंग हिम टू, अब हिम टू के बाद जो थर्ड बनेगा समाधान वो इतना है। ठीक है, यू फ्रॉम फीस। ठीक है, एग्जाम योर फीस, ये इसका सॉल्यूशन है, समाधान है ये, एग्जाम यू फ्रॉम फीस। यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ चुका होगा, है ना। अब देखते हैं अपन, अब इसको बनाकर दिखा देते हैं आपको कि क्या बनेगा, उसके बाद देखते हैं अपन। लिख लेते हैं द प्रिंसिपल वाली। ठीक है, तो मॉडल जमाना की बात है तो द प्रिंसिपल लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप टू द हेड मास्टर लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कहाँ है, सॉरी रामपुर, यहाँ पर रामपुर लिख लेते हैं, रामपुर। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको दिया है, तो यहाँ पर आप लिखिए। अब सब्जेक्ट फॉर एग्जाम फ्रॉम फीस। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, किसके लिए लिखा गया, तो यहाँ पर सिर्फ इतने को बस लिखना है आपको, क्या है फॉर लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना है एग्जाम बट यू एग्जाम बट यू फ्रॉम फीस, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए, सर आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट फॉर ऑफ क्लास।
ठीक है। आई एम स्टूडेंट, मैं क्लास में जो भी क्लास के आप 10वीं के हो, 12वीं के हो, कॉलेज के हो, ठीक है, जो भी हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी क्लास के हो। अब उसके बाद क्या बोलना है, माई फादर इज नो मोर। ठीक है, कहाँ ये प्रश्न है, माई फादर इज नो मोर, ये वाली इसको लिखना है। ठीक है, यू मत लिखना, क्योंकि यू लिखोगे तो फिर तो बात गलत हो जाएगा। देखिए क्या क्या लिखना है, यू का आई, ठीक है, यूआर का मी, बात समझ रहे हैं ना, यूआर का मी, इसको आपको लिखना है। उसके बाद आई का क्या हो जाता है, मी का अस, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल मत बोलना कि माई यूआर फादर इज, प्रिंसिपल का पिताजी खत्म हो गया, ये शब्द माई मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया है, इसके कारण से। अब देखिए हो गया, देयर इज नो अदर, ठीक है, देयर इज नो अदर इज माई फैमिली। ठीक है, अब मेरे फैमिली में कोई नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि देखना, देयर इज नो अदर अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली, तो फिर भी लिखना है आपको, देयर इज नो अदर इज माई अर्निंग माई फैमिली। ठीक है, यहाँ पर भूल चुका हूँ, अर्निंग को आप लिख लेना, माई फैमिली, सो आई कैन नॉट पे माई स्कूल फीस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया है सो उसके बाद क्या बोला है, आई मतलब मैं, उसमें यू बोला गया है, तुम बोला गया, अर्थात मेरे को बोला गया है, अर्थात मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं आपको बोलूँगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूँगा, आप थोड़ी बोलेंगे, यू नहीं बोलोगे, अर्थात आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। सो आई कैन नॉट पे माई स्कूल फीस। ठीक है, मैं स्कूल फीस जमा नहीं, मतलब दे पे नहीं, मतलब भुगतान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया बात, सिंपल सी बात है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, काइंडली दयालुतापूर्वक है, ठीक है, एग्जाम्पल मी फ्रॉम फीस, सिंपल सी बात, इसको फिर से लिख देना है, यहाँ पर है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देना थैंक यू, उसके बाद यूर स्टूडेंट एंड नेम, जो ठीक है, जो भी नाम रहेगा उसको आपको लिख देना। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा एक छोटा सा चैनल है और अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ग्रो कराने में मदद करिए। और ये सब चीज़ बोलने के बाद साथ, यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे द्वारा नोट्स दिया जाएगा, फ्री है, आपको फ्री में नोट्स सब मिल जाएगा 10वीं 12वीं का। ठीक है, यदि मैथ्स का भी आप चाहते हो तो मैथ्स भी आपको यूट्यूब के माध्यम से, यदि आप नोट्स चाहते तो आपको नोट्स से जरिए से आपको पूरा की तरह आपको नोट्स सब भेज दिया जाएगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।